Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video we will discuss further 10 MCQs of the past paper Biology 2016 conducted by Higher Education Department. So MCQ number 81 is the major cell infected by the HIV is lymphocyte. अब जो HIV है ये 7 स्टेजेस में या 7 स्टेप्स में इसका रिएक्शन होता है और 7 स्टेजेस में इसका फुल लाइफ साइकिल है और 7 स्टेजेस में ही ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो इन्फेक्ट करता है उसको उसकी डेथ भी हो सकती है अगर 7 स्टेज तक पहुंच जाए HIV। तो मेजर सेल जो इसको मेजर सेल जो है जो HIV जिसको इन्फेक्ट करता है दीज आर CD4 सेल्स। CD4 सेल जो हैं लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको ये मोस्टली अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये टी सेल्स को भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें से जो हेल्पर टी सेल्स हैं दीज आर द मेजर सेल्स विच इज़ इन्फेक्टेड बाय HIV cells, HIV viruses. MCQ number 82 is vaccine was first developed by, तो this was first introduced by Edward Jenner. Edward Jenner ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। MCQ number 83 is pigment present in red algae is, तो रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन मौजूद होता है और ये इसकी वजह से ही रेड एल्गी रेड दिखाई देती है। इसी पिगमेंट की वजह से ये रेड पिगमेंट होता है और इसी वजह से एल्गी रेड दिखाई देती है, इसलिए इस एल्गी को रेड एल्गी भी कहा जाता है। Next MCQ is which disease has been totally eradicated from the world because of effective vaccination. इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन की वजह से अब तक जो WHO की वेबसाइट पर स्मॉल पॉक्स जो है उसका अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रिसेंटली 1977 तक से पहले उस 1977 में इसका लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स जो है ये इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन की वजह से कम्प्लीटली इरेडिकेशन इसकी हो चुकी है। MCQ नंबर 85 इज़ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज़, फंजाई की जो न्यूट्रिशन है इट इज़ एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि किसी भी फूड मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये अपने एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं इनसाइड देयर हाइफी। तो ये इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज़ एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। MCQ number 86 is which of the following statement is incorrect about antibiotics? Antibiotics are those medicines which are used against bacteria only. तो जो एंटीबायोटिक्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ऑल्सो। एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस भी बैक्टीरिया करते हैं, इनकी ओरिजिन भी बैक्टीरिया से हैं और फिर इनको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट दी बैक्टीरिया। तो दे आर यूज्ड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड इन डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस एंड न्यूमोनिया। तो इन केसेस के लिए ये यूज़ होते हैं। दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एंटीबायोटिक्स। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया ओनली, ये सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं डिराइव होती, ये साथ में फंजाई से भी डिराइव होती हैं। फंजाई की जो एंटीबायोटिक्स वो सिक्रीट करते हैं वहाँ से भी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इन दी मेडिसिन्स। MCQ नंबर 87 इज़ फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे लेक, तो फंजाई जो है इसमें सेल वाल भी मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी, सेंट्रियोल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये रिजेंबल करता है विद दी प्लांट्स। विच ट्रीटमेंट इज़ इंस्टीट्यूटेड इन अ कैंसरस पेशेंट, कैंसरस पेशेंट में जिसको कैंसर हुआ है उसके लिए रेडियोथेरेपी यूज़ किए जाते हैं। रेडियोथेरेपी में होता यह है कि रेडिएशंस पास की जाती हैं, जिस भी चीज़ का कैंसर है, लंग का कैंसर है, स्किन कैंसर है, तो उसमें से रेडिएशंस पास होती हैं। जो कैंसर में हमारे पास एब नॉर्मल डिवीजन होती हैं सेल्स की, तो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशंस यूज़ हो जाती हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। MCQ नंबर 89 इज़ विच इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का मतलब ये है कि जो किसी होस्ट पर फीड करते हैं और उसको नुकसान पहुंच जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। कसकटा जो है डोडर जिसको बोलते हैं, डोडर कॉमन नेम इसका डोडर है, कसकटा, दीज आर दी पैरासिटिक प्लांट्स। MCQ नंबर 90 इज़ विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर अब इनकरेक्ट है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction. It does not involve the method of sexual reproduction. The nucleus of a fertilized egg is replaced by the nucleus from the cell of a fully developed individual. तो ये इस प्रोसेस में होता है डिवीजन ऑफ अ सिंगल एग इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज
द इंडिविजुअल इज़ द मिरर इमेज ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है क्लोनिंग की का प्रोसीजर है और ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है एसेक्सुअल मेथड है, नॉट द सेक्सुअल। Okay students, this is the end of this video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.